प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही ईजी है। मैं तो ये मानता हूँ 10th क्लास का सबसे ईजी टॉपिक है ये। जो बच्चा मैथ में काफ़ी कमज़ोर है, बस इसको थोड़ा ये है जोड़ घटा गुणा भाग आनी चाहिए, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। तो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बच्चे आराम से इस कंसेप्ट को सीख लेंगे और बड़ा ही मज़ेदार रहेगा। यहाँ देखना, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक पार्ट से है। जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है सांख्यिकी वाला, उसी से है। तो यहाँ से आपको मैं मीन, मीडियन, मोड बताऊंगा। मीन, मीडियन और मोड ये बताता हूँ, ये निकालना ये कैसे आएगा। तो जो बच्चे बिल्कुल पेपर में मिलेगा। अब मैं बड़ा ही इसका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जैसे आपके पास कुछ डाटा दे रखा, कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह दे रखी है, उनकी वेजेस दे रखी हैं। जैसे वेजेस लिया हमने इन RS, और यहां आपको दिया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। और इसके अकॉर्डिंग यहां आपको नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज दे रखे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब हो गया कर्मचारी हैं, उनकी संख्या दे रखी है 4, 6, 10, 5, 3, 2। देखो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का ये मतलब हो गया, अब 5 से 15 जो तनख्वाह ले रहे हैं, 5 से 15 रुपए ले रहे हैं, वो 4 आदमी है। इसी प्रकार जो 45 से 55 ले रहे हैं वो 3 है, 55 से 65 ले रहे हैं वो 2 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं जो मीन वाला पार्ट है वो करता हूं सोल्व में। तो मीन बड़ा इजी होता है। मीन जब हिंदी में बोलते हैं हम इसको, तो मीन का मतलब होता है माध्य। मीन का मतलब होता है माध्य, और कई बार आपको एग्जाम में ये औसत के नाम से भी मिल सकता है। औसत कैसे निकालते हैं। अब जब आपके पास बिल्कुल साधारण आंकड़े दे रखे हो, तो जो औसत है, मीन है, वो कैसे निकालते हैं हम, वो होता है समेशन ऑफ द एक्स डिवाइड बाई एन। जो आपके पास डाटा दे रखा है उनका टोटल का सम, और उसको नंबर ऑफ द टोटल डाटा, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा। ये जो मीन है उसका फार्मूला, इसको हम एक्स बार से भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ द डाटा है उसका सम समेशन ऑफ द एक्स और नंबर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये बताया है उसको हम ये। और जब आपके पास ये क्लासिफाइड डाटा दे रखा है, इसको मतलब क्लास इंटरवल में बांट रखा है, तो ये जो एक्स बार आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब एफ एक्स है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालते हैं हम। एक्स क्या आएगा, एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ, इसके बीच की वैल्यू है, तो यहां से इसके बीच की वैल्यू होगी 10। यहां से इसकी देखो 5 और 15 20 हो गया, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो सभी का गैप है बराबर है, और ये भी देखना हमने, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 15 है 15, 25 है 25, 35 है 35, 45 है 45, 55 है 55, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 10-10 का गैप है, तो आगे हम 10-10 जोड़ते चलेंगे, ये आ गया आपके पास। और इसके बाद क्या करना है, वो आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास। अब इसकी मल्टीप्लाई की तो वो हो गया 40, यहाँ 120, ये हो गया 300, ये हो गया 200, और ये हो गया 150, और ये हो गया आपका 120। अब जो इसका सम आएगा, इसका जोड़ आएगा, वो आएगा सिग्मा एफ एक्स, और इसका जोड़ करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 930। अब इसी प्रकार आपने ये नंबर ऑफ द जो फ्रीक्वेंसीज है, एफ है बारंबारता, उसका जोड़ वो है आपका 30। अब ये फार्मूला आपका मीन का है, तो यहाँ मीन निकालूंगा मैं, तो सिग्मा एफ एक्स 930, और उसका आपने किससे डिवाइड करना 30 से, तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका 31। तो ये आपका मीन आ गया, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया, यानी कि माध्य आ गया। ये आपकी मीन आ गई। अब जो इसका सेकंड पोर्शन है वो है मीडियन का। मैं मोड निकाल देता हूं पहले एक बार। तो मोड में क्या करना है आपने, ये जो कंसेप्ट है इसको मैं थोड़ा छिपा लेता हूं। अब आपने मोड में ये डाटा दे रखा है, ये मैं छिपा लेता हूं, आपको यही देखना है बस खाली, और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
अब जो मोड का फार्मूला है वो क्या है, L प्लस एफ नोट माइनस F1 अपॉन 2 इंटू एफ नोट माइनस F1 माइनस F2। अब यहां आपने ये देखना F नोट क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, और इंटू मैच और है वो भी देखना है, L क्या है। F नोट क्या है, मोड आ गया, मोड का मतलब हो गया बहुलक, मोड का मतलब है बहुलक जो ज्यादा बार आ रहा है। तो इन जो बारंबारता में ज्यादा कौन आ रहा है 10, तो ये आपके पास आ गया F नोट, और ये कितनी वैल्यू होगी 10। अब इसी प्रकार इससे जस्ट पहले वाला है उसको मैं F1 बोल देता हूं, ये बीच वाला है ये 0, इससे पहले वाला F नोट ये हो गया ये, और इसके बाद वाली टर्म है वो है आपकी 5, तो ये F2 आ गया। और H है ना, वो H है क्लास विड्थ, जो क्लास इंटरवल का गैप वो है ये। और जो आपके पास F नोट है उस लिमिट में ये देखना निचली सीमा, इस L को बोलेंगे हम लोअर लिमिट। ये जो L है आपका, ये L है वो आपका है लोअर लिमिट, जो L है आपका वो है लोअर लिमिट, यानी कि इसको बोलेंगे हम निचली सीमा, ये बोले। अब देखना बच्चों, इसमें आपने क्या ध्यान देना है, यहां आपको आपके पास सारी वैल्यू आ गई, कहां से आई वो बता दिया है। अब ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। L है वो आपके पास आया कितना 25 प्लस, इसके बाद आपके पास वैल्यू आई F नोट की 10 माइनस F1 कितना आया, F1 आया 6, 2 इंटू 10 माइनस 6 माइनस 4 इंटू H 10। अब 25 प्लस ये आपका जो मोड है वो निकाल रहा हूं मैं, बहुलक है वो निकाल रहा हूं, इसमें से ये घटा दिया 4, 20 में से 6, ये 5 था सॉरी, यहाँ 11, 9 बच गया, इंटू में 10, और ये आ गया आपका 40/9, और ये आपका आ गया 25 प्लस, इसको 40 को 9 से डिवाइड कर देता हूँ, 4.44 ऐसे आ जाएगा, और ये आ गया आपका 29.44। ये आपकी मोड आ गई, बहुलक की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है मीडियन का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो भी, और काफी इजी है, इससे भी इजी है वो, उसमें एक रो बढ़ेगी। अब डाटा मैं यही ले रहा हूं। अब यहां आपने क्या करना है, इस कंसेप्ट में आपने एक और लाइन बढ़ानी है, उसको बोलते हैं हम CF, इसको बोलते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, उनको कंटिन्यूसली जोड़ना है। 4, 10, 20, 25। अब ये देखो 4 था, 4 में 6 जोड़ दिया 10 आ गया, 10 में 10 जोड़ दिया 20 आ गया, 20 में 5 जोड़ दिया 25, और 25 में 3 जोड़ दिया 28, और 28 में 2 जोड़ा कितना आ गया 30। अब ये देखना है 30 मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आया है। ये टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज हैं कितने हैं 30 हैं। अब यहाँ क्या करना है आपने, ये n आया है जो सिग्मा एफ, इसको मैं n भी बोल सकता हूं। अब सबसे पहले आपने n/2 निकालना है। n/2 कितना आया 30/2, और वो कितना आया 15। अब ये 15 कहां जिक्र कर रहा है, इसके और इसके बीच में कर रहा है। तो अब ये आपके पास रो है, उसकी वैल्यू हमने सारी जितने भी हैं वो वैल्यूबल हैं जो हमें फॉर्मूले में यूज करनी है। अब जो CF आया वो CF आया आपका 10, इससे जस्ट पहले वाली 10, ये CF आ गया। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब उसके नीचे वाला है जो 20 है, वो आपने लेना है F कितना आया 20, और आपका L कितना आया, L आया इसी में 25, और आपका सॉरी F यहां आएगा आपका, ये लेना था 10, यहां जो F आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। F की वैल्यू कितनी आई 10 आई। और अब क्या करना है, यहां आपने CF का देखना है, CF कहां एग्जिट कर रहा है, यहां कर रहा है, तो इससे जस्ट जो छोटे वाली वैल्यू वो लेनी है, और जो उसके बाद वाली वैल्यू है वो रो आपने लेनी है। किसके लिए, वो रो लेनी है आपने जो और बाकी वैल्यू है उनके लिए। ये आपका F की वैल्यू आ गई, ये आपकी L की आ गई, और H का आपको पता है, ये बता रहे हैं सभी में कितना आया 10। अब जो आपका मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है वो देखते हैं हम। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू कितनी आई 25, प्लस n/2 कितना आया था 15, ये रहा 15, माइनस CF कितना आया था 10, F की वैल्यू कितनी आई 10 इसके ये अकॉर्डिंग, और H कितना था 10। अब 10 से 10 कैंसिल, 25 प्लस दिस माइनस दिस 5, और ये कितना आंसर आ गया 30। दैट इज द मीडियन।
ये आपका मीडियन आ गया, इसको हम हिंदी में बोल लेंगे क्या, माध्यक। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मैथ को एक टिपिकल सब्जेक्ट लेके चलते हैं, उसके लिए ये रामबाण का काम करेगी एक, क्योंकि ये बड़े फ्री के ये लगाता हूं मैं, मुफ्त के नंबर है। अगर थोड़ा सा ही बच्चों ने अगर कैलकुलेशन सीखी है पहले, या ये 2-3 फार्मूले हैं, एक तो आपका मीडियन का, एक फार्मूला है आपका मोड का ये वाला, और एक फार्मूला है आपका मीन का ये वाला। तो अपने तीनों फार्मूले अगर आते हैं तो आराम से आप 5 नंबर ले सकते हैं।